कि मामला ये है कि आप धरना प्रदर्शन दिए, आपको जूस पिलाकर डीएम ने आपका धरना समाप्त किया, जो आमरण अनशन आपका था, तो क्या मांगे थी आपकी? देखा, हमारी पहली मांग थी कि हत्यारों को रासुका लगाई जाए और भारत की जो अंतिम कड़ी से कड़ी सजा है, सजाए मौत, फांसी, उस हत्यारे को दिया जाए। शेष उसमें जो भी और लोग दौड़ रहे थे, घर वाले रिवाल्वर कट्टा लेके, जो रात में दरोगा था ड्यूटी पर, उसने रात में ललकारा कत्ल कर डालो, हम देख लेंगे, इन सबको आजीवन कारावास दिया जाए, साफ शब्दों में, क्योंकि ये हम चाहते नहीं है, कोई नहीं चाहता। इसके बाद परिजन में एक को नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए परिजन को आर्थिक सहायता दिया जाए, और अनुराग के नाम से उसी जमीन पर जो जीएस बंजर कर कब्जा करके उसने मकान बनाया है, सरकार बुलडोजर चलवाए, बुलडोजर चलवा करके अनुराग यादव की उसी में मूर्ति बनवाए, और मूर्ति सरकटी होना चाहिए, सर अलग धड़ अलग, जैसा कि तलवार दिखा रहा है। और इस मूर्ति बनाने के बाद परिजन को सुरक्षा की दृष्टि से एक लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि 5 बेटियां रह गई हैं, किसी भी समय और लोग भी आक्रमण कर सकते हैं। उस गांव में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत षड्यंत्र चल रहा है। हाँ, उस गांव में अभी भी पूरा है, षड्यंत्रबाजी है। हाँ, जो साथ में है वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा। जो साथ में है परिवार के साथ जो परिवार के साथ बोल रहे हैं, वो 2 दिन पहले विपक्ष के साथ थे। अच्छा। और सब सर कटा तो जैसे ही कि पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, सब परिवार के साथ हो गए, परिवार के साथ सब धोखाबाजी कर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा भैया। अच्छा, मैं ये देशवासियों से बताना चाहता हूं कि सर कटने के बाद जो परिवार के साथ बोल रहे हैं, वो सब परिवार के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत जांच परख लिया, मैं लाइसेंस का फॉर्म मंगाया। यानी सब लोग जो हैं सब उनके सहयोगी नहीं हैं? सहयोगी नहीं, अरे भाग रहे हैं। मैंने लाइसेंस का फॉर्म मंगाया आमरण अनशन के 6वें दिन, उसका बाप आने वाला था कि आमरण अनशन पे हम आ रहे हैं, और सारी मीडिया खड़ी थी। मैंने लाइसेंस का फॉर्म मंगवाया दुकान से, अपने पैसे से मंगवाया। इसके बाद मैंने कहा कि भर दीजिए, उसमें जितने साथी थे कहें क्या करेंगे ये लाइसेंस, इसकी क्या जरूरत है, बस 1-2 मांग लिख दीजिए। 6-7 मांगे मैंने लिखा था, उसकी मांग कम करा, मांग भी कम करिए, कोई लिखने को तैयार नहीं। इतना धोखा हो रहा है उस परिवार के साथ, ये परिवार चलेगा नहीं भैया। इसलिए सुरक्षा इनको बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी जौनपुर, पुलिस अधीक्षक जौनपुर उस परिवार को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित करें, अन्यथा बेटियां भी बिकने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। मैंने यहां तक देखा। एक चीज ना जी, ये बताइए हमको, तो डीएम ने क्या आश्वासन दिया? देखा, हमारी लड़ाई करो या मरो पे हो गई। जब हम 4 दिन हम भी गए थे, पिता बोला कि किसी प्रकार से सरकार सहायता नहीं कर रही है। मैं भी वहां पे बैठा, देखा कि न दरोगा का ट्रांसफर हो रहा है, न उसका चप्पा चपक रहा है, न उसका मकान गिरने वाला है, शासन सुस्त पड़ गया है, केवल फोर्स लगा करके हत्यारे का मकान रखा रहा है। हत्यारे के मकान 3 है, तीनों पे बड़ी भारी संख्या में फोर्स लगी हुई है कि कोई टच ना करे दीवार। तो इस तरह से शासन हत्यारे की तरफ है, न कि अनुराग की तरफ। तो 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जो भारत का भविष्य बनने जा रहा था जौनपुर का सिराजे हिंद शहर में, आज वो समाप्त हो गया, और उसका साथ देने वाला कोई था नहीं। हाँ, दीपावली के दिन उस गांव में 2 गांव में लगभग दिए नहीं जले थे, इतना मातम छाया हुआ था भाई। सर कलम हुआ मासूम बच्चा का, दुधमुहा बच्चा का।